एक माँ अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? ये कहानी पढ़कर जरूर यह सवाल मन में आ सकता है। एक माँ ने अपनी बेटी को वेश्यावृत्ति के धंधे में न सिर्फ धकेला बल्कि कई गैर कानूनी काम करते हुए 1000 बार बेटी का सौदा किया। उसे बर्थडे पर ऐसा तोहफा मिलेगा कि उसकी जिंदगी मौत से बदतर हो जाएगी। 15 साल की हो रही निशा इस बात से बेखबर थी। उस शाम के बाद अगले करीब 1.5-2 सालों तक निशा एक जहन्नुम में जिंदा लाश की तरह रही और उसकी इस हालत का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी माँ थी। जिस माँ से प्यार की उम्मीद थी, उसी ने अपनी बेटी के जिस्म को बार बार बेचा। स्कूल में डर्टी पिक्चर। छात्राएं बोली, मास्टर जी गंदे हैं, करते हैं बैड टच। कहानी करीब 5 साल पहले साल 2013 में शुरू हुई थी, जब लता अपनी बेटी निशा के साथ फिजी से न्यूजीलैंड शिफ्ट हुई। लता का एक साथी था अवनीश, जो उसकी हर काम में मदद करता था। जिस्मफरोशी के धंधे में रही लता की उम्र ढल रही थी और अब उसे अपने कुछ शुभचिंतकों का ही सहारा नजर आ रहा था। इसलिए अवनीश के कहने पर लता कम वक्त के वीजा पर न्यूजीलैंड शिफ्ट हो गई थी। उसके शुभचिंतकों ने वादा किया था कि कुछ न कुछ इंतजाम हो जाएगा। जैसे तैसे 1-1.25 साल का वक्त कट गया था और फिर लता और निशा का वीजा एक्सपायर हो गया। अब सबसे पहले निशा का स्कूल छूटा, क्योंकि गैर कानूनी ढंग या बगैर वीजा के स्कूल में दाखिला मुश्किल था। 14 साल से ज्यादा की उम्र की निशा ये हालात देखकर लता से कहती कि इस तरह परेशानी में रहना क्यों है, वापस क्यों नहीं जा सकते। लता उसके ऐसे सवालों पर खींच उठती थी। इतनी बड़ी हो गई लेकिन उल्टी सीधी बात करती है, ये नहीं कि कुछ कमाना शुरू करे और हमारी मदद करे। कुछ जो जमा रकम थी उससे कुछ दिन खर्च चल गया, लेकिन फिर वही, बगैर वीजा के कोई भी काम मिलना मुश्किल था। इसलिए लता खुद को मजबूर महसूस कर रही थी। जब भी आईना देखती तो लता को यही ख्याल आता कि अब बाजार में उसकी कीमत लग पाना मुश्किल है। एक रात अवनीश के साथ बैठी लता अपनी मुश्किलों के बारे में बात कर रही थी। तब दोनों को ख्याल आया कि लता नहीं तो न सही, लेकिन निशा तो अब इस लायक है कि उसकी अच्छी कीमत मिल सकती है। माँ ने बेटी को बेचा। अगले ही दिन लता ने निशा से इस बारे में बात की तो निशा ने रोते हुए माँ से कहा कि वह ऐसा न करे। लता ने उसे प्यार से समझाया, गरीबी और भूखों मरने का वास्ता दिया, लेकिन निशा नहीं मानी। अब निशा ने उसे डांटकर खामोश कर दिया और कहा कि उसे वही करना पड़ेगा जो लता चाहेगी। रोती सुबकती हुई निशा को लता ने पीटकर चुप करवा दिया। इसके बाद लता ने अवनीश को फोन लगाकर बात आगे बढ़ाने को कहा। आगे निशा से इस बारे में कोई बात नहीं हुई और कई दिन बीत गए तो निशा तकरीबन उस बात को भूल भी गई। निशा का 15वां जन्मदिन आने वाला था और वह अपने बर्थडे के लिए कुछ खास सोच रही थी। लता से अपनी ख्वाहिशें भी जाहिर कर रही थी। हाँ हाँ कहकर लता उसकी बात अनसुनी कर रही थी और उसके मन में अलग ही खिचड़ी पक रही थी। पिछले कुछ दिनों में लता और अवनीश ने मिलकर एक अखबार और एक वेबसाइट पर इश्तेहार देकर निशा के ग्राहक तलाशने की कवायद शुरू कर दी थी। ग्राहक, लड़की की कुछ तस्वीरें दिखाइए तो मैं सौदा कर सकता हूँ। लता, जरूर, आप अपना नंबर दे दीजिए, कुछ देर में तस्वीरें मैसेज कर दी जाएंगी। ग्राहक, वैसे लड़की बालिग तो है ना? वो क्या है कि यहाँ कभी कभी टेंशन हो जाता है इन बातों को लेकर, इसलिए। लता, आप फिक्र मत कीजिए, आप हमारी सर्विस से बिल्कुल भी मायूस नहीं होंगे। लता ने निशा की उम्र को लेकर इश्तेहार में भी झूठ बोला था और उसका पहला सौदा ठीक उसी दिन हुआ जब निशा का बर्थडे था। निशा को नए और अच्छे कपड़े लाकर लता ने दिए तो निशा ने सोचा कि ये उसका बर्थडे प्रेजेंट है। वो खुश थी। फिर लता ने उसको घुमाने ले जाने की बात कही और एक अच्छे होटल में पार्टी की भी।
निशा अब बेहद खुश हो गई थी। निशा को अपने हाथों से सजाकर लता होटल में लेकर गई। वहां कुछ खाने पीने के बाद उसे एक कमरे में लता लेकर गई। कुछ देर में उस कमरे में एक आदमी पहुंचा और उसने निशा को चॉकलेट्स और बलून्स गिफ्ट किए। निशा ने मुस्कुराकर उसे थैंक यू कहा। उस आदमी ने निशा के चेहरे पर हाथ फेरकर उसे हैप्पी बर्थडे बोला। निशा को कुछ शक भी हो रहा था और कुछ समझ में आ भी नहीं रहा था। कुछ देर बाद लता उस कमरे से जाने लगी तो निशा को शक के साथ डर भी महसूस हुआ। निशा, मां, कहां जा रही हो? मैं भी चलूंगी। लता, नहीं, मैं थोड़ी देर में आती हूं, तुम यहीं रुको और देखना, सर जैसा बोलें वैसा ही करना। सर को परेशान नहीं करना। निशा, नहीं मां, प्लीज मुझे नहीं रुकना यहां। लता, शट अप, बड़ी हो गई हो, बात मानना सीखो। जो कहा है वो ठीक से करना वरना अच्छा नहीं होगा। लता कमरे से चली गई और कुछ देर बाद निशा उस ग्राहक की मनमानी से जूझते हुए आखिरकार शिकार हो ही गई। उस रात लता के साथ जब निशा घर लौटी तो रास्ते भर दोनों चुप थे। निशा की आंखों में आंसू सूख चुके थे। घर पहुंचकर निशा को समझाते हुए लता ने कहा कि अब उनके अच्छे दिन आएंगे। निशा की पहली कमाई से लता ने उसे एक गिफ्ट भी दिया, लेकिन निशा ने मां को नाराज आंखों से देखते हुए खुद को कमरे में बंद कर लिया। जिस्म फरोशी का धंधा, नाबालिग को बेचा, कॉल गर्ल की कहानी, न्यूजीलैंड समाचार, मां ने बेटी को बेचा, बेटी को वेश्यावृत्ति में धकेलने की दोषी कश्मीर लता। अब ये सिलसिला शुरू हुआ और आए दिन निशा के जिस्म की नीलामी होने लगी। धीरे धीरे निशा के ग्राहक और कीमत बढ़ने लग गए। एक दिन निशा को एक स्टूडियो ले जाकर लता ने उसका सेक्सी फोटोशूट करवाया और अवनीश की मदद से लता ने एक एस्कॉर्ट एजेंसी न्यूजीलैंड गर्ल्स के साथ डील करते हुए निशा को बेच दिया। अब एक दिन में 5 बार तक निशा बेची जाने लगी। 2-1 बार निशा ने इस तकलीफ और शर्मिंदगी भरी जिंदगी से भागने की कोशिश की, लेकिन वह पकड़ी गई। निशा की दूसरी कोशिश के बाद लता और अवनीश ने उसे पीटने के बाद ऑकलैंड शहर के पापातोतो इलाके के एक मकान के छोटे से कमरे में कैद कर दिया। जब सौदा होता तो निशा को ले जाया जाता और काम के बाद उसे वापस लाया जाता। लता ने 1.5 साल में सेक्स गुलाम बनाकर रखी गई निशा को तकरीबन 1000 बार बेचा और 1 घंटे के $200 तक चार्ज कर अच्छी खासी रकम कमाई। फिर नवंबर 2016 में एक रात अपने ग्राहक से नजर बचाकर निशा भाग खड़ी हुई। इस बार निशा भागने में कामयाब हुई। किसी तरह निशा पुलिस के पास पहुंची और उसने रोते हुए, घबराते हुए पुलिस को अपनी पूरी कहानी सुना दी। पुलिस ने उसकी मदद करते हुए उसे निगरानी में रखा और लता व अवनीश की तलाश शुरू की। कुछ ही दिनों में दोनों पकड़े गए। लता के खिलाफ वीजा खत्म होने पर गैर कानूनी ढंग से रहने का भी मामला सामने आया। केस शुरू हुआ और कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। इसी साल यानी साल 2018 में लता को सेक्स गुलाम बनाकर अपनी बेटी को बेचकर पैसे कमाने का दोषी पाया गया। अवैध रूप से रहने का दोषी भी पाया गया। लता को सजा सुनाई गई, जबकि अवनीश के खिलाफ आरोप तय किए जा चुके हैं और उसका फैसला आने में वक्त है। इस कहानी में निशा यानी पीड़िता के वास्तविक नाम का खुलासा नहीं किया गया है, जिसे दोबारा स्कूल भेजे जाने की कवायद की गई।